हेलो बच्चों, मैं मुकुल अग्रवाल आज फिर से यहाँ पर मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन का कुछ न्यूमेरिकल लेके आया हूँ। जहाँ पर बच्चों मैं आप लोगों को एसएल अरोरा से यहाँ पर फिजिक्स के न्यूमेरिकल और कंसेप्ट करा रहा हूँ। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले आज का जो न्यूमेरिकल है वो मेरे पास कुछ इस तरीके का है। उसने कहा है कि ए बॉडी ट्रैवल फ्रॉम ए टू बी। एक बॉडी है जो ट्रैवल कर रही है ए से बी और कितने डिस्टेंस पर कितनी स्पीड से ट्रैवल कर रही है, 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड से वो ट्रैवल कर रही है। और फिर वही बॉडी फ्रॉम बी टू ए, यानी वापस बी से ए पर आ रही है कितनी स्पीड से, 60 मीटर पर सेकंड की स्पीड से वापस आ रही है। अब बच्चों आपसे क्या पूछ रहा है, व्हाट इज़ द एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, तो ये चीज़ आपको निकालनी है। तो बच्चों इस चीज़ को निकालने से पहले मैं आप लोगों को चार चीज़ पहले पढ़ाना चाहूँगा। तो देखिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, एक होता है डिस्टेंस, एक होता है बच्चों डिस्प्लेसमेंट। दो चीज़ सबसे पहले आप लोगों को ये चीज़ पढ़नी पड़ेगी। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट होता क्या है। तो बच्चों देखो, डिस्टेंस क्या होता है, इट इज़ अ एक्चुअल पाथ ट्रैवल बाय आ ऑब्जेक्ट या बॉडी। जब कोई बॉडी क्या करती है, एक्चुअल पाथ ट्रैवल करती है, उसे आप लोग क्या कहते हैं, डिस्टेंस कहते हैं। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इट इज़ अ शॉर्टेस्ट पाथ ट्रैवल बाय आ बॉडी। एक छोटा रास्ता, ठीक है, जो बॉडी क्या करती है, ट्रैवल करती है। तो जैसे मैं समझाऊँ एग्जाम्पल से, देखो एक सिंपल सा एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ज़्यादा मैं ब्रीफ में नहीं करा था। देखो आपके पास दो हाउस हैं, एक घर ए है एक घर बी है। यहाँ पर कुछ बच्चे क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं बॉल से। ठीक है, तो उनकी बॉल खेलते खेलते कहाँ पर चली गई, दूसरों के घर पे चली गई। अब उनके पास कितने तरीके से वो बॉल ला सकते हैं। तो आप कहेंगे कि वो अपने घर से जाएंगे और नीचे से मेन गेट से बाहर निकलेंगे और दूसरों के घर में मेन गेट से फिर सीढ़ियों की हेल्प से छत से बॉल लेकर वापस अपने घर आ जाएंगे। दूसरा आप क्या कह सकते हैं, नहीं जी हम तो क्या करेंगे, छत से कूद जाएंगे, यानी इस छत से दूसरी छत पर हम लोग कूद जाएंगे और वापस बॉल लेके आएंगे। तो बच्चों यानी यहाँ पर क्या हो रहा है, आप छत से छत कूद रहे हैं, तो यानी आपने एक छोटा रास्ता अपनाया है। और जब आप अपने घर से दूसरों के घर में जा रहे हैं तो वो क्या है बच्चों, एक लॉन्गेस्ट पाथ है। ठीक है, लॉन्गेस्ट पाथ। तो यानी लंबा रास्ता जो एक्चुअल तरीका है वो क्या होता है, डिस्टेंस होता है, और जो शॉर्टेस्ट पाथ होता है वो क्या होता है बच्चों, आपका डिस्प्लेसमेंट होता है। तो ठीक है, आई होप ये चीज़ समझ में आ गई। दूसरा, इसकी जो यूनिट होती है बच्चों वो कितनी होती है, मीटर होती है। और इसकी भी जो यूनिट होती है बच्चों वो भी क्या होती है, आप लोगों की मीटर होती है। तीसरी बात, ये क्या होता है, डिस्टेंस आपका एक स्केलर क्वांटिटी होती है। क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी। और जो डिस्प्लेसमेंट होता है बच्चों वो क्या होता है, आप लोगों का एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। वेक्टर का मतलब होता है जिसमें आप लोगों का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होते हो। और स्केलर में सिर्फ क्या होता है, ओनली मैग्नीट्यूड होता है। स्केलर में क्या होता है, सिर्फ आप लोगों के पास एक मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है, ये चीज़। फिर जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो आप लोगों का जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। पर जो डिस्टेंस होता है ये ऑलवेज पॉजिटिव या जीरो होता है। ठीक है, तो ये होता है बच्चों आप लोगों के पास एक डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस। फिर हम लोगों को बात करनी है एवरेज स्पीड की। तो एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल करा, तो यानी x1 प्लस x2 प्लस x3 डैश 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 अपॉन t1 प्लस t2 प्लस t3 डैश डैश डैश। तो इस तरीके से आपके पास एवरेज स्पीड होती है। यानी आपने डिस्टेंस जो ट्रैवल किया है वो टुकड़ों में किया है, तोड़ के किया है, और उसमें आपका कुछ ना कुछ टाइम खर्च हुआ है, तो उसे आप लोग क्या कहते हैं, एवरेज स्पीड। फिर बच्चों आता है आप लोगों के पास एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, जिसको हम लोग ऐसे लिखेंगे x2 माइनस x1 t2 माइनस t1, यानी फाइनल डिस्प्लेसमेंट माइनस
इनिशियल डिस्प्लेसमेंट अपॉन फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, जिसको आप डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, यानी स्मॉल चेंज। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों के पास है। तो आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई हो जब भी हम लोग न्यूमेरिकल पे चल रहे हैं। तो देखिए, तो बच्चों को क्या कह रहा है, आपके पास न्यूमेरिकल है कि एक बॉडी है जो ट्रैवल कर रही है ए से बी पर, ए से बी जा रही है, कितनी स्पीड से जा रही है, 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रही है, और वापस वो बी से ए आ रही है, कितनी स्पीड से, 60 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। आपसे क्या कहा गया है कि आपको एवरेज स्पीड निकालनी है, आपको एवरेज वेलोसिटी निकालनी है। तो देखो बच्चों, क्या आपके पास कोई डिस्टेंस की बात हुई है, क्या बच्चों आपके पास कोई टाइम की बात हुई है, नहीं हुई है ना। हमारे पास ना तो टाइम की बात हुई है, ना ही हमारे पास डिस्टेंस की बात हुई है। तो हम लोग मान लें कि ए से बी का जो डिस्टेंस है वो कितना है, हमारे पास x है। ए से बी का जो डिस्टेंस है वो x है। ठीक है, तो चलिए, तो इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, तो हम क्या लिखेंगे बच्चों, पहले हम कहेंगे कि बॉडी ट्रैवल कर रही है फ्रॉम ए टू बी, बॉडी ए से बी जा रही है। तो जिसके लिए आप फॉर्मूला जानते हैं, स्पीड इज इक्वल्स डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड कितना है उसका, जब बॉडी ए से बी जा रही तो 40 है। डिस्टेंस हमने कितना ले लिया बच्चों, x ले लिया। टाइम हमारे पास नहीं है, हमने मान लिया t1 लगा। तो बच्चों हमने टाइम t1 निकाला यहाँ से, x अपॉन 40 सेकेंड। इतना टाइम लगेगा जब बॉडी ए से बी जाएगी। अब बच्चों हमें निकालना है बी से ए। अब बॉडी वापस कहाँ जा रही है, बी से ए जा रही, तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगी, x ही करेगी, है ना। तो इसके लिए फिर से यही फॉर्मूला, स्पीड इज इक्वल्स डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड कितनी है जाने की, 60 किलोमीटर है। डिस्टेंस कितना है वापस जाने का, x है। टाइम कितना है, हमने मान लिया t2, तो t2 कितना आ गया, x अपॉन 60 सेकेंड आ गया। क्लियर है बच्चों, ठीक। अब हमें क्या निकालना है, इसका एवरेज स्पीड निकालना है। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। यानी हमारे पास सिर्फ 2 ही बार हो रहा है, एक बार जाने का, एक बार आने का, तो एक, ठीक है ये चीज़। तो जिसके लिए टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम को आप कैसे लिखेंगे, हाँ, टोटल डिस्टेंस x1 प्लस x2, टोटल टाइम t1 प्लस t2। तो बच्चों x1 कितना होगा, x ही तो होगा, ठीक है। ये x2 कितना होगा कि वो वापस जा रहा है, यानी x ही जा रहा है, यानी x। क्लियर। टाइम कितना ले रहा है, एक बार आने का x/40, एक बार जाने का कितना टाइम है, x/60। तो ये कितना हो गया बच्चों, 2x। इसका एलसीएम ले लो, इसमें 60x प्लस 40x अपॉन इतना, मैंने आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई, तो कितना हो गया आपके पास 2x, ये हो गया 100x अपॉन 2440। तो 2 0 से 2 0 कट गई, ये ऊपर चला जाएगा, x से x चला गया, 2 × 24 अपॉन 1। तो यानी एवरेज स्पीड 48 मीटर पर सेकंड आ गई। तो प्यारे बच्चों, ये इसका एक न्यूमेरिकल था जो हमने एवरेज स्पीड पर किया, ठीक है। अब बच्चों हमें क्या निकालना है, इसका एवरेज वेलोसिटी निकालना है, एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, अभी पढ़ाया, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, जिसका फॉर्मूला मैंने x2 माइनस x1 बताया और t2 माइनस t1 बताया, यही तो पढ़ाया है ना। तो देखो x2 कितना है बच्चों, वापस जाने का x ही है, और x1 कितना है, x ही है, तो यानी x माइनस x। और टाइम t2 कितना है आपके पास, x अपॉन 60, और ये कितना है, x अपॉन 40। तो x में से x गया तो आंसर कितना आ गया, 0। तो एवरेज वेलोसिटी कितना आ गया, 0 आ गया। दूसरा, अगर आप ऐसे नहीं समझना चाहते तो आप ऐसे समझिए कि जो डिस्प्लेसमेंट है, मैंने भी आपको पढ़ाया कि वो पॉजिटिव हो सकता है, मैंने आपको पढ़ाया वो नेगेटिव हो सकता है, मैंने पढ़ाया आपको 0 हो सकता है। तो बच्चों 0
कैसे होगा, जब आप लोग अगर ए से चलकर वापस ए पर आते हैं, जब आप लोग स्टार्टिंग पॉइंट से चलकर स्टार्टिंग पॉइंट पर ही आते हैं तो डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो होगा और जो डिस्टेंस होगा वो जुड़ेगा। सीधी सी बात है, अगर आप जिस पॉइंट से चले और उसी पॉइंट पर वापस आते हैं तो डिस्प्लेसमेंट हमेशा ज़ीरो होगा। बस यही चीज़ आपको समझनी है, ठीक है। तो आई होप आपको ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पे एक न्यूमेरिकल था जिससे एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी हमने निकालना यहाँ पर सीख लिया और ये आपको समझ में आ गया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए न्यूमेरिकल के साथ।